अखिलेश यादव जी का समाजवाद पूरा देश देख रहा है। कभी परशुराम जयंती कर रहे हैं, कभी महादेव पूजा करके उसकी तस्वीर वीडियो सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। ये खुद ही स्वार्थ की राजनीति करते रहे हैं, परिवार को सत्ता में पहुंचाने की राजनीति कर रहे हैं, परिवारवाद का लाभ उठाकर मुख्यमंत्री तक बने हैं। ये लोग समाजवादी विचारधारा फैलाएंगे। अखिलेश यादव की इसके अलावा क्या काबिलियत है कि वो मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं? तय कर लीजिए कि आप सावरकर और गोलवलकर की परंपरा से आते हैं या अंबेडकर और लोहिया की परंपरा से आते हैं। ये कंफ्यूज लोग परिवारवाद ही समाजवाद क्यों हार जाते हैं, क्यों बुरी हालत हो रही है? अखिलेश यादव पूरे समाजवाद का नाश करने पर जुटे हुए हैं, लेकिन आप महादेव फोटो डाल रहे हैं, परशुराम जयंती मना रहे हैं, कुंभ में डुबकी लगा रहे हैं, शंकराचार्य का पैर पे लटक रहे हैं। ये क्या है? सीधे अखिलेश यादव जी आरएसएस क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते हैं? इतना घुमा फिरा कर नाटक करने क्या जरूरत है? ब्राह्मणों का सबसे अधिक जो नासूर है, कैंसर है उसके मन का, वो है आरक्षण। और यह सरकार सीधे आरक्षण खत्म कर दे रही है, इसलिए ब्राह्मण जुड़ा है बीजेपी के साथ। अभी परशुराम जयंती भी वो मना रहे हैं, बीजेपी वाले भी मना रहे हैं और अखिलेश यादव तेजस्वी यादव भी मना रहे हैं। तो आप बीजेपी से अलग कैसे हैं? आप उनसे लड़ने की बात कैसे और किस आधार पे कर रहे हैं? आपका तो आधार ही गलत है, और यानी कि आपकी कोई विचारधारा नहीं। आप बिना विचारधारा की राजनीति से आते हैं। आपकी काबिलियत, अखिलेश जी की काबिलियत फिलहाल यही दिख रही है कि वो बेटे हैं मुलायम सिंह यादव के, इससे अधिक कोई काबिलियत दिख नहीं रही है। तो आप इस काबिलियत से आएंगे तो आपकी कोई विचारधारा की राजनीति तो है नहीं। आपकी राजनीति है सत्ता की, कुर्सी की, परिवार की, तो लोग छोड़कर जाएंगे। तो कहते समाजवाद। अखिलेश यादव जी का समाजवाद पूरा देश देख रहा है। कभी परशुराम जयंती कर रहे हैं, कभी महादेव पूजा करके उसकी तस्वीर वीडियो सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। इनका समाजवाद लोगों को दिख रहा है। आप आस्था है ना, देखिए तो आस्था है तो घर में करिए ना। किसी आपकी आस्था से हमें किसी कोई दिक्कत नहीं, घर में करिए ना। आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, आप मुख्यमंत्री रहे हैं, पूरा बहुजन समाज आपको उम्मीद की नजर से देखता है, और आप जो है ऐसे अपने परिवार कुनवा को लेकर एक तो पूरी राजनीति करते रहे, और आप उम्मीद करते हैं लोग रहेंगे, लोग आपके पास टिके भी। कैसे टिकेंगे? लोग टिकते तब हैं जब लोग, हम खुद ही एक संगठन चलाते हैं राष्ट्रीय स्तर पे, हमारे साथ भी कई तरह के लोग पूरे देश से जुड़ते हैं तो बच वो जाते हैं जो विचारधारा से लैस होते हैं, जो अम्बेडकराइट थॉट से लैस होते हैं। विचारधारा से लैस व्यक्ति आपको छोड़कर नहीं जाएगा। तो ये खुद ही स्वार्थ की राजनीति करते रहे हैं, परिवार को सत्ता में पहुंचाने की राजनीति कर रहे हैं, परिवारवाद का लाभ उठाकर मुख्यमंत्री तक बने हैं। ये लोग समाजवादी विचारधारा फैलाएंगे। अगर समाजवाद ऐसा होता है तो इस समाजवाद को जल्दी से जल्दी खत्म हो जाना चाहिए। तो ओपी राजभर का फिर आरोप ठीक है कि यहाँ भी हिस्सेदारी सम्मान नहीं मिलता जो बीजेपी में नहीं। बिल्कुल सही बात है, वहां परिवार की पार्टी है, परिवार की पार्टी है। मैं पूछ रहा हूं बार बार, अखिलेश यादव की इसके अलावा क्या काबिलियत है कि वो मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं? कितनी किताबें उन्होंने पढ़ी है डॉक्टर अंबेडकर की? लोहिया को कितना पढ़ा है अखिलेश जी ने? बताएं। अगर लोहिया का समाजवाद यही है, अंबेडकर इस समाजवाद की बात करते थे, तो आप तय कर लीजिए कि आप सावरकर और गोलवलकर की परंपरा से आते हैं या अंबेडकर और लोहिया की परंपरा से आते हैं। ये कंफ्यूज लोग हैं। ये असल में सत्ता के चक्कर में, परिवार को राजनीति में स्थापित करने के चक्कर में ये इतना कुछ भूल गए कि इनके लिए परिवारवाद ही समाजवाद है। बहुजन समाज की नजर इन लोगों पर है। क्यों हार जाते हैं, क्यों बुरी हालत हो रही है? विचारधारा ही खत्म हो गई। एक तरफ मायावती ने मान्यवर कांशीराम साहब की विचारधारा को खत्म कर दिया, दूसरी तरफ अखिलेश यादव पूरे समाजवाद का नाश करने पर जुटे हुए हैं। तो इन लोगों ने मिलकर बंटाधार किया है, इसीलिए लोग इनसे छूट रहे हैं, नेता इनको छोड़कर जा रहे हैं। कोई वैचारिक है ही नहीं, कुछ भी वैचारिक नहीं है। मान्यवर कांशीराम साहब से सब जब लोग जुड़ रहे थे वो विचारों से लैस थे या खाली होकर विचारवान बने। यहाँ कोई विचार ही नहीं है, यहाँ विचार के बदले परिवार है। कोई भी हो सकता है, नया लीडरशिप आएगा सामने, नए लोग आएंगे सामने। हमारे यहाँ प्रतिभा की कमी है क्या? हमारे यहाँ नेताओं की कमी है क्या? किस बात का इंतजार है अभी तक? इंतजार नहीं, राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन एक सतत प्रक्रिया होती है। कोई ऐसा रातों रात चमत्कार नहीं हो जाता है। इस प्रक्रिया में लोग पकते हैं, संघर्ष करते हुए लोग आते हैं, सामने आते हैं, लड़ते हैं, भिड़ते हैं, संगठित होते हैं। एक पूरी प्रक्रिया है। आप अगर सोचेंगे कि कोई चमत्कार की तरह
कोई नेता आ जाएगा सामने और बहुजन समाज का नेता एकदम 1 जनवरी 2023 से कोई बहुजन समाज का एक पार्टी होगा, एक नेता होगा, ऐसा संभव नहीं है। ये एक प्रक्रिया है। मान्यवर कांशीराम साहब ने जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई पहली बार बहुजन समाज पार्टी की, तो उसके पीछे पूरा एक संघर्ष था मान्यवर साहब का। तो उसी तरह एक ट्रांजिशन का फेज चल रहा है। जो बहुजन नेता है उनके पास कोई विचारधारा बची नहीं। ऐसा सभी लोगों के साथ ऐसा नहीं है कि किसी के पास विचारधारा नहीं। कभी कभी सत्ता के लिए या कभी कभी राजनीति में थोड़ा बहुत 19-20 चलता है, लेकिन आप महादेव फोटो डाल रहे हैं, परशुराम जयंती मना रहे हैं, ये क्या नाटक है? डुबकी लगा रहे हैं, कुंभ में डुबकी लगा रहे हैं, शंकराचार्य का पैर पे लटक रहे हैं, ये क्या है? आप तय कर लीजिए। सीधे अखिलेश यादव जी आरएसएस क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते हैं? इतना घुमा फिरा कर नाटक करने क्या जरूरत है? मुझे लगता है अखिलेश यादव को कभी कभी लगता होगा कि जो है ब्राह्मण उनको वोट दे देगा। अखिलेश यादव जी इस गलतफहमी से जितनी जल्दी निकल जाएं। मैंने व्यक्तिगत तौर पर भी अखिलेश यादव जी को सलाह दी थी जब मुझसे मुलाकात हुई थी। मैंने कहा था किसी कंफ्यूजन में मत रहिए, ब्राह्मण आपको किसी भी हाल में वोट नहीं देगा, किसी भी हाल में ब्राह्मण आपके साथ नहीं जाएगा। ब्राह्मणों को पता है कि कब कांग्रेस के साथ खड़ा होना है और कहां बीजेपी के साथ खड़ा होना है। अभी इस देश का ब्राह्मण खड़ा है बीजेपी के साथ, खड़ा रहेगा, क्योंकि ब्राह्मणों का सबसे अधिक जो नासूर है, कैंसर है उसके मन का, वो है आरक्षण। और यह सरकार सीधे आरक्षण खत्म कर दे रही है, इसलिए ब्राह्मण जुड़ा है बीजेपी के साथ अभी। तो ये जो विरोधी पक्ष के नेता है, विपक्षी नेता हैं, जो एससी और ओबीसी के राजनीतिक पॉलिटिकल लोग हैं, उनको यह बात समझ में नहीं आती कि कोई आरक्षण के खिलाफ खड़े होकर सरकार बना दे रहा है, पूरा कम्युनिटी को जोड़ दे रहा है। तुम आरक्षण के पक्ष में खड़े होकर राजनीति खड़ी करो। लेकिन अखिलेश यादव का तब से ज्यादा विरोध बढ़ गया समाज में या लोगों में जब से वो रामपुर और आजमगढ़ की उपचुनाव हारे हैं। देखिए क्या है, चुनाव उपचुनाव तो हार जीत लगा रहता है। मैं विचारधारा की बात करता, मुझे आज भी लगता है कि अगर गोलवलकर की विचारधारा को, सावरकर की विचारधारा को चुनौती देनी है तो डॉक्टर अंबेडकर के विचारधारा को अपनाना होगा, फूले के विचारधारा को अपनाना होगा, पेरियार के विचारधारा को अपनाना होगा, राम मनोहर लोहिया के समाजवाद को सही मायने में अपनाना पड़ेगा। ये करना पड़ेगा, क्योंकि गोलवलकर को टक्कर ये लोग दे सकते हैं, इनके विचार दे सकते हैं। आप गोलवलकर के ही रास्ते पर चलकर गोलवलकर से लड़ लेंगे, ये कैसा समाजवाद है? ये समाज को ठगने का काम नहीं चलने वाला, इसलिए समाज भी इनके साथ खड़े नहीं है और नेता भी छोड़कर जा रहे हैं।